आप सभी का केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चन लेकर पेश हुए हैं, जो कि जैक ICR की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो आज हम एनिमल साइंस में कुछ एनिमल्स के बॉडी टेम्परेचर तथा क्रोमोसोम नंबर देखेंगे। तो बॉडी टेम्परेचर अपन दो मात्रक में देखते हैं, पहला डिग्री सेंटीग्रेड में और दूसरा होता है हमारा फ़ारेनहाइट में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, काऊ की। हमारा फर्स्ट कौन है, काऊ की बात करते हैं। तो गाय के शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो ये होता है हमारा 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें इसकी फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है हमारा कितना, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करें हम इस गाय में गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्र होते हैं हमारे 2n60। गाय के शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 38.5। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 101.5 फ़ारेनहाइट। बात करें क्रोमोसोम नंबर की, क्रोमोसोम नंबर होता है 60। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 60। अब हम बात करते हैं किसकी, बफेलो की। दूसरे नंबर पर हमारा है भैंस। भैंस में शरीर के तापमान की डिग्री सेंटीग्रेड में यदि अपन बात करते हैं, तो डिग्री सेंटीग्रेड में होते हैं 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। भैंस के शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में यदि अपन बात करते हैं, तो वो होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि इसकी बात की जाए फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 100 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 100 फ़ारेनहाइट। और जैसा कि हमने पहले पिछली क्लासों में बात की थी, भैंस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्विफ्ट टाइप भैंस और एक होती है रिवर टाइप बफेलो। स्विफ्ट टाइप का मतलब होता है दलदली भैंस और रिवर टाइप का मतलब होता है जलीय भैंस। तो दलदली भैंस में गुणसूत्रों की बात की जाए, तो दलदली भैंस में गुणसूत्र होते हैं 2n50। और जलीय भैंस की बात की जाए, तो जलीय भैंस में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n48। बफेलो की बात करें, तो बफेलो में बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो वो होता है 37.5। फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो बफेलो होती है दो प्रकार के, स्विफ्ट टाइप एंड रिवर टाइप। स्विफ्ट टाइप की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 50, और रिवर टाइप की बात करें तो उसमें होते हैं 48। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं गोट की। तीसरे नंबर पर हम किसकी बात कर रहे हैं, गोट की। गोट यानी बकरी का शरीर तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में देखते हैं तो 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यदि अपन इस बात करें किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 60। गोट में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 60। तीसरे नंबर पर हमारी क्या है, गोट में शरीर तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो वो होता है 39.1। फ़ारेनहाइट में देखें 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो वो होते हैं हमारे 60। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर हमारा क्या आता है, स्विफ्ट। चौथे नंबर पर क्या है, शिफ्ट यानी भेड़। तो भेड़ की बात करें तो उसका शरीर तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्रों की बात करें तो वो होते हैं 54। भेड़ का शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है दोस्तों, वो होता है 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में तापमान होता है कितना, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की बात करें तो वो होते हैं 54। अगला है हमारा 5वें नंबर पर पिग यानी सुअर। यदि हम बात करते हैं सुअर की, तो सुअर का बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है,
39.2। और बात की जाए फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि हम बात करें किसकी क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 38, 2n बराबर 38 यानी 38। स्वर की बात करें तो उसका डिग्री सेंटीग्रेड में बॉडी टेम्परेचर क्या है 39.2। बात की जाए यदि फ़ारेनहाइट में तो 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर होते हैं 38। अब हमारा छठे नंबर पर कौन है, तो हम छठे नंबर पर हम बात करते हैं किसकी, हन मुर्गे की। तो मुर्गे की हम छठे नंबर पर बात करते हैं। तो छठे नंबर पर हमारे बात आती है हन की। तो मुर्गे में बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो 41.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉडी टेम्परेचर होता है। बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और 2n गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें होते हैं 78। क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है 78। छठे नंबर पर क्या है हमारे हन मुर्गे। तो इसके डिग्री सेंटीग्रेड में बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों 41.7। और बात करें यदि फ़ारेनहाइट में, तो वो होता है हमारा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्रोमोसोम नंबर होते हैं 78, 78। अब हम बात करते हैं किसकी, टर्म्स रिलेटेड टू क्रॉप्स। कुछ यहाँ कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वो किस क्रॉप से रिलेटेड है, किस क्रॉप से संबंधित है। इससे भी कुछ जेट ICR या फिर BHU के एग्ज़ाम में बहुत एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आज हम यहाँ 6 टर्म्स की बात करेंगे। और जब भी हमारी नेक्स्ट टर्म्स पर क्लास होगी तो उसमें हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं पहले टर्म्स के। पहला टर्म्स हमारा क्या है क्यूरिंग। पहले टर्म्स क्या है क्यूरिंग। क्यूरिंग किससे संबंधित है, जेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन, जेट ICR फिर BHU के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पता है यहाँ से किस प्रकार बनता है। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित फसलों में से क्यूरिंग संबंधित है। वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन होगा सपोज करो, पहला ऑप्शन टोबैको, दूसरा ऑप्शन व्हीट, तीसरा ऑप्शन है हमारा पोटैटो, चौथा ऑप्शन है हमारा जूट। तो हमारा आंसर क्या होगा टोबैको। तो हम क्यूरिंग किससे संबंधित है, क्यूरिंग संबंधित है टोबैको से और टी से। क्यूरिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन में टोबैको या टी दोनों में से एक या फिर दोनों ऑप्शन में होंगे। तो क्यूरिंग किससे संबंधित है, क्यूरिंग है संबंधित किससे टोबैको से और टी से। बात करें अपन स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रिपिंग संबंधित है हमारे किससे जूट से। स्ट्रिपिंग किससे संबंधित है जूट से। जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है, जूट के एक गांठ का वजन होता है 180 किलोग्राम। और एग्जिट बात करें तो ये होता है 181 किलोग्राम एग्जिट तो, लेकिन हम नॉर्मली 180 किलोग्राम देखते हैं। और यदि कपास की एक गांठ का वजन की बात की जाती है, कॉटन के एक गांठ के वजन की बात की जाए तो एक गांठ का वेट होता है कॉटन का 170 किलोग्राम। अब बात करें तीसरा है हमारा निपिंग। निपिंग किस में यूज होता है, निपिंग का यूज होता है ग्राम में और कॉटन कपास में। हम अगला क्वेश्चन बात करें वर्पिंग। वर्पिंग किससे संबंधित है, तो वर्पिंग हमारा किससे संबंधित है शुगर केन, गन्ना से संबंधित है। वर्पिंग किससे संबंधित है गन्ना से संबंधित है। पिछली क्लास में हमने गन्ने की बात की थी, तो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किस क्रॉप को होती है, शुगर केन को होती है। अगला है हमारा क्रॉपिंग। यदि हम बात करें किसकी क्रॉपिंग की, तो क्रॉपिंग किससे संबंधित है, तो क्रॉपिंग संबंधित है हमारा किससे बनाना से। क्रॉपिंग किससे संबंधित है बनाना से, केला से। हम बात करें ट्रेसिंग की, बात किसकी करें अब हम
ट्रेसिंग की, तो ट्रेसिंग किससे संबंधित है? तो ट्रेसिंग भी किससे संबंधित है? शुगर कैन से। ट्रेसिंग किससे संबंधित है? शुगर कैन से संबंधित क्या है? ट्रेसिंग। तो दोस्तों इन टर्म्स को याद कर लेना, क्योंकि जेट ICAR BHU के एग्ज़ाम में ये इनसे एक क्वेश्चन फिक्स होता है और वो क्वेश्चन हमेशा आता ही है। अब हम बात करेंगे विभिन्न क्रॉप्स के बारे में जो जिनमें कि फर्स्ट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक किसकी है, भारत में किस स्टेट की फर्स्ट रैंक है। तो हम विभिन्न क्रॉप्स की बात यहाँ करेंगे। इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है जेट ICAR BHU में, इनसे मतलब प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, तभी तो जाकर 40-60 क्वेश्चन बन पाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं इनमें। तो हम बात करेंगे किसकी। पहला क्वेश्चन देखें अपन, तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत का काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में काजू प्रोडक्शन या काजू उत्पादन में फर्स्ट रैंक किस स्टेट की है? तो वो हमारा कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। काजू प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट की फर्स्ट रैंक है? तो वो है हमारा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का चावल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मतलब भारत में राइस प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट रैंक किसकी है? इंडिया में राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो वो है हमारा पश्चिम बंगाल। राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक किसकी है? तो वो है पश्चिमी बंगाल। यदि राइस के बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो राइस का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सैटाइवा। क्या है? ओराइजा सैटाइवा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य, इंडिया का सबसे बड़ा कोयला प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट रैंक रखने वाला स्टेट कौन सा है? तो उसकी बात करें तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य, शुगर कैन प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखने वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में फर्स्ट रैंक रखने वाला स्टेट कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य की बात की जाए, व्हीट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखने वाले स्टेट की बात की जाए तो वो हमारा क्या है? यूपी। यानी हम बोल सकते हैं गन्ना और गेहूं यानी कि शुगर कैन और व्हीट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक किसकी है? यूपी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य, टी प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखने वाला स्टेट है हमारा कौन सा? वो है असम। कौन सा स्टेट है? असम। भारत का सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य, भारत का सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य वो क्या है? उत्तर प्रदेश। चीनी किससे बनाई जाती है? बात आती है चीनी किससे बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है किससे? शुगर कैन से। और शुगर कैन प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखने वाला स्टेट कौन सा है इंडिया का? वो है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो हम कह सकते हैं चीनी, गन्ना और गेहूं उत्पादन में फर्स्ट रैंक किसकी है? तो वो है हमारे यूपी की। अगले क्वेश्चन की बात करें हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य, इंडिया का पल्सेस प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट रैंक रखने वाला राज्य कौन सा है? स्टेट कौन सा है? तो वो है हमारा MP, मध्य प्रदेश।
पल्सेस प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखने वाला स्टेट कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य स्टेट कौन सा है? तो वह हमारा कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। रबड़ उत्पादन में फर्स्ट रैंक रखने वाला स्टेट कौन सा है इंडिया में? केरल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादक राज्य, अभ्रक की बात की जाए तो अभ्रक प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट रैंक रखने वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने पहले देख लिया। अगले क्वेश्चन की अपन अब बात करते हैं। कौन सा? भारत का सबसे टी प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक रखने वाला राज्य असम है। चावल प्रोडक्शन में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाला स्टेट भी कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे ज़्यादा धान उत्पादक राज्य, धान उत्पादक की बात की जाए तो वो है हमारा प्रोडक्शन, कौन सा है? पंजाब है। भारत का सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है?